इतने टाइम से क्रिकेट देख रहा हूं, मैंने आज तक देखा ही नहीं है हमारी मेंस की टीम या हमारी वुमेन्स की टीम और भाई इंडिया के अगेंस्ट आप डोमिनेट कर रहे हो भाई, वो आपको कुचल के चले जाते हैं, पैरों के नीचे कुचल देते हैं वो आपकी टीम को, आपकी क्रिकेट को। मतलब बंदे में सेल्फ रिस्पेक्ट हो ना, एक सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ी चीज होती है। बंदे में सेल्फ रिस्पेक्ट हो ना तो बंदा कहता है यार मुझे पता है हम इनसे जीत नहीं सकते, मैंने खेलना ही नहीं है। मतलब जब इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं है तो भाई क्यों जलील होते हो? आजादी चौथा संडे है, इंडिया ने हमें ठोक दिया, चौथा संडे है, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, हम घटिया पाकिस्तानी। अब तो आंखें बंद करके आंखें खोलो तो ये हाल है कि इंडिया जीता होता है। हारिस रऊफ ने 6-0 किया था, पकड़ के उन्होंने 4-0 कर दिया अभी तक। चौथा संडे है और चौथी हार हमारे मुंह के होती हुई नजर आ रही थी। पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ चलते हैं और पूछते हैं कि इंडिया का प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर, ना हमारे लड़के उनसे जीत पा रहे हैं, ना हमारी लड़कियां उनसे जीत पा रही हैं। साथ साथ इंडिया ए ने आज ऑस्ट्रेलिया ए को भी बीट कर दिया है, कानपुर के अंदर वो मैच खेला गया, उस पर भी थोड़ी सी बात होगी, लेकिन पहले तो पाकिस्तान वर्सेज इंडिया की राइवलरी पे बात होगी। सर हम कह रहे थे कि लड़के तो नहीं जीत सके, शायद लड़कियां जीते, लेकिन लड़कियों ने कहा नहीं भाई हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी उनकी बहनें ही हैं, अगर वो नहीं जीते जीतेंगे हम भी नहीं। सही बात है बिल्कुल। अगर लड़कों की एक रिवायत चल रही है ना तो गर्ल्स कहाँ पीछे रहेंगी। अगर वो कह रहे हैं कि ये 3 दफा आ रहे हैं तो हम एक दफा भी नहीं हार सकते। तो ये है कि इनका साइकोलॉजिकल प्रेशर है। जब भी इंडिया के साथ मैच होगा ना, हम पहले मेंटली ग्राउंड में एंटर होते जाते आ रहे होते हैं। ठीक है, तो इनको पता नहीं क्या हो जाता है, ऐसा मीडिया का प्रेशर है, वहां का ऐसा इतनी बड़ी क्यों उनसे या वर्ल्ड कप या बड़े टूर्नामेंट क्यों खेलते हो? और भाई मैं भी इतने टाइम से क्रिकेट देख रहा हूं, मैंने आज तक देखा ही नहीं है हमारी मेंस की टीम या हमारी वुमेन्स की टीम और भाई इंडिया के अगेंस्ट आप डोमिनेट कर रहे हो भाई, वो आपको कुचल के चले जाते हैं, पैरों के नीचे कुचल देते हैं वो आपकी टीम को, आपकी क्रिकेट को। मतलब बंदे में सेल्फ रिस्पेक्ट हो ना, एक सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ी चीज होती है। बंदे में सेल्फ रिस्पेक्ट हो ना तो बंदा कहता है यार मुझे पता है हम इनसे जीत नहीं सकते, मैंने खेलना ही नहीं है। मतलब जब इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं है करता हूं तो भाई इंडिया पाकिस्तान को हराएगी। शाहिद अफरीदी ने ठीक बोला है, शाहिद अफरीदी ने बोला है कि ये जो मेरी शेरनिया खवातीन है ना, इनको चाहिए कि ये किचन में जाए और सिर्फ रोटियां पकाए और टुक 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 अबे छनकने हो, अबे मेरी टिक टाक रो और डांसर हो। तुम खाली 47 चेज कर रही थी कि 247 चेज कर रही थी यार, इतनी डांट वाले टग 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 टग, इतनी तो बिस्माउल हक ने नहीं डांट वाले की यार। मैं कहा जाऊं, इनसे टिकटॉक बनवा ले, इनसे आप टिकटॉक बनवा ले। और चुनरिया मन के उन्होंने 4-0 कर दिया अभी तक। चौथा संडे है और चौथी हार हमारे मुंह के ऊपर आ गई है। जैसे मैंने कहा ना कि अब तो आंखें खोलो तो ऐसा लगता है कि इंडिया ने हमें हरा दिया, और यही हो रहा है, यही हो रहा है। पहली मैं बता दूं, मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं थी, मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं थी, मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी इनसे। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान का नाम आ जाता है ना, तो फिर जो दिल होता है ना वो कहता है जीत जाओ। जैसी टीम इंडिया सामने आएगी इनकी जो है वो पीछे निकल जाएगी। हमारी वुमेन्स की टीम है, जैसे ही टीम इंडिया सामने आएगी मुंह खुल जाएंगे, ना खेलना आता है ना जीतना आता है। और भाई 248 आपको चेज करना था, ये क्या किया आपने बैटिंग में? टट्टी किया आपने बैटिंग में, मैंने पूरा मैच देखा है ना। हमारी वुमेन्स को गेम अवेयरनेस है, सीधी सी बात है। इंडिया की वुमेन्स देखो यार, मतलब चैंपियन साइड है, वो नजर आता है कि ये ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को कंपीट करने वाली साइड है। हमारी देख लो, हम पहले बांग्लादेश से हारे हैं, फिर हमें देख लो हम इंडिया से भी जलील हो गए हैं। पहले इंडिया की वुमेन्स का टारगेट हमारे अगेंस्ट क्या था? 11-0,
अब 12-0 हो गया, मतलब आज तक हम इंडिया की वुमेन से जीते ही नहीं है। बातें करवा लो हमें, ज्ञान लेकिन किसी एक प्लेयर पे तो नहीं ना मैच जीता सकता, पूरी टीम ने खेलना है। तो जो मतलब कि गर्ल्स हैं इनका एक तो 42-47 का टारगेट जो है वो इनकी वैसे ही औकात से बाहर था। इनके लिए तो 170-160 बहुत 150 से लेकर 170 तक अगर हो तो ये मतलब परफॉर्म करती हैं। आज भी जैसे 200 पौने 200 तक वो पहुंच गई। ठीक है। लेकिन बात करें ना इनकी परफॉर्मेंस की तो ये इंडिया से पहले ही हारे होते हैं। ये बात सही है। उनको एक तो पहले ही वो एक प्रेशर आया हुआ, हम उनसे एशिया कप में 3 दफा हार चुके, हम फाइनल हार चुके, तो वो ऑटोमेटिक जो है ना बॉयज वाला प्रेशर गर्ल्स पे भी कन्वर्ट हुआ बात है। सही है। तो इनकी जो इनके स्किल्स हैं वो काम करना ही छोड़ जाते सर हैं। इंडिया की क्रिकेट बड़ी टॉप पे चल रही है। आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का भी मैच खेला गया, इंडिया है वहां ऑस्ट्रेलिया को हरा गया। उनका प्राग सिमरन सिंह जो ओपनर है 66 बॉल पे 100 मार के गया, उनका श्रेयस अय्यर 65, रेयान पराग 65, भाई नीचे से आके विपराज निगम भी रन कर गया और इंडिया ए ने उनको भी हरा दिया। यही तो बात है ना कि उनकी किस्मत में जीत लिखी हुई है, हमारी किस्मत में हार लिखी हुई हमारे है। लर्न हमारी लड़कियों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी है। लड़कों के भी अगर नेशनल टीम की बात करें, ए टीम की बात करें, वुमेन की बात करें, उनकी नेशनल भी जीत रही है, उनकी ए टीम भी जीत रही है, उनकी वुमेन्स भी जीत रही हैं। तो इसके पीछे वजह क्या है? वजह है उनका डोमेस्टिक सिस्टम, उनका टैलेंट को खोजना, ये बात सही है। उनका प्लेयर्स को पॉलिश करना। ये जाया है, जाया। आपको बताता हूं एक चीज, लास्ट 23 आईसीसी वर्ल्ड कप के मैचेस के अंदर मोहतरमाएं 22 मैचेस हारी हुई हैं। और आईसीसी तुम भी थोड़ी शर्म कर लो, इनकी क्रिकेट खत्म करवा दो। फिर बोलते हैं कि हमें बोला जाता है। ब्रो सॉरी सिस्टर्स, आप तो बांग्लादेश से नहीं जीत रही, आपने इंडिया से कहां जीतना था, लेकिन फिर भी तालियां, क्लैपिंग बनती है, क्लैपिंग। बांग्लादेश के अगेंस्ट इन्होंने आज जो स्कोर किया उससे कम किया था, आज इन्होंने ज्यादा स्कोर किया है, तो मुबारकबाद दो, इनको मुबारकबाद देनी चाहिए। बांग्लादेश की बॉलिंग के अगेंस्ट इन्होंने कम स्कोर किया था, इंडिया जैसी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग के अगेंस्ट इन्होंने फिर 159 कर दिया भाई साहब।